अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है। पहले तुम वीडियो देखें, तुम्हारी गई लाइक भाड़ में, कमेंट गए भाड़ में, बाकी शेयर करें, बस ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम सम्मानित दर्शक मित्रों, यह घटना नबूवत के 10वें साल की है। उस साल को कहा जाता है आमुल हुज़्न यानी गम का साल, क्योंकि उसी साल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सहारा, उनके अजीज चाचा हजरत अब्बू तालिब और उनकी जान से प्यारी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा दोनों का इंतकाल हो गया। ये दोनों शख्सियतें थीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ी तसल्ली। लेकिन इनके इंतकाल के बाद क्या हुआ? मक्का के काफिरों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ज्यादा जुल्म और सितम शुरू कर दिया। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के इस जुल्म से कुछ राहत की तलाश में नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में ताइफ का सफर किया। उनका ख्याल था शायद ताइफ के लोग हिदायत कबूल करेंगे, शायद वो इस्लाम की दावत को अपनाएंगे, शायद वो हमदर्द बन जाए। इस सफर में उनके साथ थे उनके आजाद किए हुए गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु। ताइफ जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के हाकिमों से मुलाकात की। वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी थे। उस वक्त ताइफ में अम्र बिन उमैया के 3 बेटे अब्दू यालील, मसूद और हबीब हाकिम थे। ये सब थे बनु साकिफ कबीले के लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, हक को अपनाने की पुकार दी और उनसे मदद चाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पूरे 10 दिन तक रहे। बार बार समझाया, पुकारा, शिर्क और कुफ्र को छोड़ दो, अल्लाह की तौहीद को मानो, ईमान ले आओ। लेकिन अफसोस, तीनों ने बहुत बदतमीजी और घमंड से जवाब दिया। पहले ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिला नबी बनाने के लिए। दूसरे ने कहा, काबा शरीफ के लिए इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है कि तुम्हारे जैसे शख्स को नबी बनाया जाए। तीसरे ने तो हद ही कर दी। उसने कहा, मैं तुमसे बात ही क्यों करूं? अगर तुम सच्चे हो तो तुमसे बात करना तो बेअदबी है, और अगर तुम झूठे हो तो तुम काबिल ही नहीं कि तुमसे कोई बात करे। सोचिए कितना बड़ा दुख। उन्होंने सिर्फ दावत ठुकराई ही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ से बाहर निकाल दिया। और बस यहीं खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने ताइफ के उपद्रवी और बदमाश लड़कों को उकसाया, जाओ उसको तंग करो, सताओ, पत्थर मारो। फिर क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सड़क भर पत्थर बरसाए गए। इतने पत्थर लगे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खून बह बहकर उनके जूतों में भर गया। जब वो दर्द से बैठ जाते तो वो बदमाश उन्हें पकड़कर जबरदस्ती खड़ा करते और फिर से पत्थर बरसाना शुरू कर देते, और साथ साथ हंसते, गालियां देते, मजाक उड़ाते। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक जिस्म लहूलुहान हो गया, और उनके साथ मौजूद वफादार साथी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु, वो पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह अपने जिस्म को आगे करके पत्थर खुद झेलें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाए। उस हालत में हजरत ज़ैद रजी अल्लाहु अन्हु भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उनके सर पर गहरी चोट लगी, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के जख्म इतने गहरे थे कि उनसे लगातार खून बह रहा था। गंभीर जख्मी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकल पड़े। थक कर टूट कर बनी रबिया कबीले के एक बाग में आकर ठहरे। ये बाग था उतबा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया का। वो बाग का एक कोना और एक पेड़ की छांव तले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। सोचिए, पाक जिस्म जख्मों से चूर, जूते खून से भर चुके, और दिल था दर्द और गम से टूटा हुआ। उसी गमगीन और तन्हा पल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ की जो इतिहास में दुआए ताइफ या दुआए मुस्तगीस के नाम से मशहूर हुई। वो दुआ जो इंसान की पूरी मजबूरी और अल्लाह के सामने गहरा सजदा बयान करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे ही सामने अपने कमज़ोर होने की, अपनी बेबसी की और लोगों की नज़रों में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। ए रहम करने वाले, तू ही है कमज़ोरों का सहारा, तू ही है मेरा रब। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? किसी अजनबी के जो मेरे साथ सख्ती से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे ऊपर हक दे दिया है
ए मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे इन तकलीफों की परवाह नहीं। तेरी तरफ से मिलने वाली सलामती और राहत ही मेरे लिए सबसे बड़ी पनाह है। मैं तेरे उस नूर के सहारे पनाह मांगता हूं जिससे तमाम अंधेरे दूर होते हैं और जिससे दुनियाओं व आखिरत के सारे काम ठीक रहते हैं। बस तू मुझसे नाराज ना हो, तेरा गजब मुझ पर ना उतरे। मैं तेरी रजा की तलाश करता रहूंगा जब तक तू राजी ना हो जाए। और याद रख, तेरे सिवा न किसी में ताकत है न किसी में कुदरत। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उतारा। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बादल की छांव में आए और बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी कौम की बातें सुन ली हैं, उनका बुरा सलूक देख लिया है। अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप चाहें तो हुक्म दीजिए, वो दोनों पहाड़ जो मक्का के दोनों तरफ हैं उठाकर ताइफ वालों पर गिरा दें ताकि इनका नामो निशान मिट जाए। फिर पहाड़ों का फरिश्ता सलाम कर बोला, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप इजाजत दे दीजिए, मैं इन लोगों का सफाया कर दूं। लेकिन सुनिए, रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि इनकी आने वाली नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। वाह, यही तो थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत, मोहब्बत, माफ़ी और सब्र की अनोखी मिसाल। उस बाग में उतबा और शैबा मौजूद थे। उन्होंने अपने सामने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मजलूम और बेबस हालत में बैठे हैं। ये मंजर देखकर उनके दिल थोड़े नरम पड़ गए। रिश्तेदारी का एहसास और इंसानियत की जज्बात उनमें जाग उठे। उन्होंने एक थाल में अंगूर सजाए और अपने एक ईसाई गुलाम अद्दास को बुलाया। फिर उससे कहा, ये अंगूर उस शख्स के पास ले जाओ और कहना कि कुछ खा लें। अद्दास अंगूर लेकर आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिस्मिल्लाह, और खाना शुरू कर दिया। अद्दास हैरान होकर बोला, अल्लाह की कसम, इस शहर के लोग तो बिस्मिल्लाह नहीं कहते। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा मजहब क्या है? अद्दास ने जवाब दिया, मैं नैनवा का रहने वाला हूँ और मजहब से ईसाई हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नैनवा जहाँ अल्लाह के नबी यूनुस इब्न मत्ता अलैहिस्सलाम रहते थे। अद्दास हैरान रह गया। उसने कहा, आप यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के एक नबी, और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। ये सुनते ही अद्दास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भावुक होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ, पैर और माथे को चूमने लगा और जोर से कह उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। जब अद्दास वापस लौटा तो उतबा और शैबा ने उसे डांटते हुए कहा, तू उसके हाथ पांव चूम रहा था, सावधान रहना, वो कहीं तुझे तेरे मजहब से फिरा ना दे। याद रख, तेरा मजहब उसके मजहब से बेहतर है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला नामक जगह पर कई दिन ठहरे। एक रात जब वो नमाज में मशगूल थे, तभी नसीबीन कबीले के जिनों का एक काफिला वहां आ पहुंचा। उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी। आयतों की आवाज ने उनके दिलों को हिला दिया। वो तुरंत ईमान ले आए और अपनी कौम में जाकर इस्लाम की दावत देने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मालूम भी न था कि उनकी तिलावत सुनकर जिन्न ईमान ले आए हैं। बाद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान की सूरह अहकाफ में किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मक्का में कैसे दाखिल होंगे? वही लोग जिन्होंने आपको निकाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए ज़ैद, अल्लाह जरूर कोई न कोई रास्ता बना देगा। वो अपने दीन की हिफाजत करने वाला है, वो अपने नबी की मदद करेगा और इसमें कोई शक नहीं कि आखिरकार जीत उसी की होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के करीब पहुंचे
और वहां से अखनस बिन शुरीकट के पास संदेश भिजवाया, क्या आप मुझे मक्का में पनाह देंगे? लेकिन अखनस ने अफसोस जताया और कहा, माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतिम बिन अदी को पैगाम भेजा, और सुनो, मुतिम रहीमहुल्लाह ने खुशी खुशी ये पेशकश कबूल कर ली। उन्होंने अपने बेटों और पूरे कबीले के लोगों को बुलाया, सबको हथियारों से लैस किया और मक्का के दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान किया, ऐ मक्का के लोगों, सुन लो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पनाह में लिया है। अब कोई भी उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगा। फिर मुतिम खुद ऊंट पर सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर हरम शरीफ की तरफ ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में दाखिल होकर हजरे अस्वद को चूमा, तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अपने घर चले गए। उस पूरे वक्त मुतिम बिन अदी और उनके बेटे नबी के चारों तरफ पहरा देते रहे, पूरी तरह सुरक्षा में उन्हें रखा। और जान लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतिम बिन अदी का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुलाया। उसके बाद हालात बदलने लगे। उहुद और बद्र के बाद मुसलमान अल्लाह की रहमत से काफी मजबूत हो गए। वहीं कुरैश और मक्का के मुशरिक दिन ब दिन कमजोर पड़ने लगे। ये देखकर उनके बड़े बड़े सरदार आपस में बैठे और बोले, अब हमें पूरी ताकत झोंक देनी होगी, कोई भी कदम अधूरा नहीं रहना चाहिए, मुसलमानों का नामो निशान मिटाना होगा। उन्होंने एक ऑल आउट प्लान बनाया। तय किया गया, सारी कौमें मिलकर मुसलमानों पर हमला करेंगी और फिर सन 727 ईस्वी जनवरी महीने में सारे मुशरिक और काफिर कबीले मिलकर मदीना पर हमला करने के लिए निकल पड़े। रेगिस्तान के रास्तों से गुजरते हुए वो थक गए और कुछ देर आराम किया। ये खबर जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, उन्होंने फौरन अपने तमाम सहाबा को बुलाया और ऊंची आवाज में कहा, एक तरफ अरब के सारे मुशरिक एकजुट हो गए हैं और दूसरी तरफ हम कुछ गिने चुने मुसलमान। यहीं से फैसला होगा कि हक किसके साथ है और बातिल किसके साथ। सहाबा सोच में पड़ गए, इतनी बड़ी फौज से हम कैसे मुकाबला करेंगे। तभी आगे बढ़े हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मदीने के 3 तरफ तो पहाड़ हैं, सिर्फ एक ही तरफ खुला रास्ता है। अगर हम वहां बड़ी खाई खोद दें तो दुश्मन सीधे हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो फरमाया, हाँ सलमान, यही सबसे बेहतर तदबीर है। हे मेरे साथियों, तुम सब अपने अपने तरीके से काम में लग जाओ और यहाँ एक बड़ा खंदक खोद दो ताकि काफिर मुशरिक सीधे मदीना पर हमला न कर सकें। फिर अल्लाह की रहमत से सारे सहाबा मिलकर आखिरकार मदीना की हिफाजत के लिए 4.5 किलोमीटर लंबा और 4 मीटर गहरा खंदक खोद लिया। खंदक की लड़ाई में काफिर मुशरिक लोग मुसलमानों के खिलाफ अब्बू सुफियान के साथ उस जमाने के सबसे बड़े पहलवान अमर बिन अब्द वद को लाए, जिसे देखकर अरब के बड़े बड़े पहलवान भी डर जाते थे। जब वो सब मदीना के पास पहुंचे और देखा कि मदीना के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा खंदक खोदा गया है तो सब हैरान रह गए। अमर बिन अब्द वद गुस्से से बोला, इतना बड़ा खंदक, इतने थोड़े से लोग इसे कैसे खोद सकते हैं? अब हम मदीना पर हमला कैसे करेंगे? वो सब 6 हफ्ते तक बाहर इंतजार करते रहे। फिर अमर बोला, ये तो हमारी बेइज्जती करने के लिए किया गया है। मैं यहाँ इस खंदक के किनारे बैठा मदीना वालों का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी खंदक फांद कर मदीना में दाखिल होता हूँ। अगर कोई मेरे साथ आना चाहे तो आए, और अगर कोई नहीं आना चाहता तो यहीं रुको। मैं देखता हूँ कि मदीना वाले मेरे हाथ से कैसे बचते हैं। वो खंदक लांघ कर मदीना में दाखिल हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ मुसलमानों, झूठे कायरों, अगर तुम में दम है तो सामने आओ और मेरा मुकाबला करो, वरना मेरे हाथ से मारे जाओ। उसकी दहाड़ से सारे सहाबा अपनी नजरें नीचे झुका लिए, किसी ने आवाज तक न निकाली। तभी हजरत अली रदियल्लाह अन्हु सीधा खड़े हो गए और बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूं और अमर को कत्ल करके आता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, बैठ जाओ, क्या तुम देख नहीं रहे तुम्हारे सामने कौन है? तुम्हारे सामने दुनिया का मशहूर पहलवान अमर है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम उसके बराबरी वाले नहीं हो और तुम्हारी उम्र भी अभी कम है। उस वक्त शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाह अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल थी। लेकिन अमर फिर गरज कर चिल्लाया, ऐ मुसलमानों, कायरों की टोली, तुम्हारा वो जन्नत कहाँ है जिसका तुम दावा करते हो?
क्या शर्म नहीं आती? कहते हो कि मारे जाओगे तो जन्नत में चले जाओगे, तो क्या तुम में से कोई एक भी नहीं है जो जन्नत की खुशबू पाना चाहता हो? ये सुनकर भी बड़े बड़े बहादुर मुसलमान बैठे रहे, कोई खड़ा न हुआ। तब फिर से हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे सिर्फ इजाज़त दीजिए, मैं इस जालिम शैतान का मुंह हमेशा के लिए बंद करके छोड़ूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए अली बैठ जाओ, क्या तुम देख नहीं रहे तुम्हारे सामने अमर है? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आवाज़ दी, कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करेगा? ये सुनकर भी सब सहाबा अपनी नज़रें झुका लिए और चुपचाप बैठे रहे। या रसूलुल्लाह, क्या आप नहीं जानते ये उमर बिन मरहब एक हाथ से ऊँट के बच्चे को रोक लेता है और दूसरे हाथ से सैकड़ों दुश्मनों पर तलवार चला देता है। इस शैतान से भला कौन मुकाबला कर सकता है? इतने में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तीसरी बार सीना तान कर खड़े हो गए और बोले, हे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बस मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं इस काफिर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तीसरी बार सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को इजाज़त दे दी और फरमाया, हे अली, मैं ये न सुनूं कि मेरा अली हार कर लौट आया है, मैं तो बस ये सुनना चाहता हूँ कि मेरा अली फतह विजय हासिल करके आया है। इजाज़त मिलते ही हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार ली और उमर बिन मरहब के पास पहुंच गए। उमर बिन मरहब पूरे लोहे के कवच में लिपटा हुआ था, उसका सिर भी लोहे की टोप से ढका हुआ था। उसने अली को देखकर हंसते हुए कहा, ए जवान, तू कौन है? तू क्यों मौत को गले लगाने आया है? हज़रत अली ने गरजती आवाज में जवाब दिया, मैं हूं कर्रार ए हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम रखा है हैदर यानी शेर, और कर्रार यानी बार बार हमला करने वाला। याद रख, मैं अल्लाह का शेर हूं। ये सुनकर उमर बिन मरहब हंसा और बोला, जा बच्चे, लौट जा, मैं बच्चों को मारना नहीं चाहता। हजरत अली ने तलवार उठाकर कहा, लेकिन मैं तो तुझे ही मारने आया हूं। इतना सुनते ही उमर बिन मरहब गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से हजरत अली पर वार कर दिया। उसका वार इतना जोरदार था कि हजरत अली की ढाल दो टुकड़े हो गई और तलवार की धार गर्दन मुबारक को छू गई। लेकिन अली, वो तो शेर खुदा थे, उन्होंने पलटकर ऐसी जोरदार चोट मारी कि उमर बिन मरहब की ढाल भी टूट गई और ऊपर से नीचे तक उसका पूरा जिस्म दो टुकड़े हो गया। कहा जाता है, इतिहास में इतनी जोरदार तलवार का वार किसी ने कभी नहीं किया था। हजरत अली उसकी लाश पर खड़े होकर गरज उठे, तू मेरे साथ क्या मुकाबला करेगा ए पत्थर पूजने वाले? मैं तो हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ए इकराम से फरमाया, कल मैं फतह का झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथों में अल्लाह फतह लिख देगा। सुबह हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? उन्हें मेरे पास लाओ। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली की आंखों में तकलीफ है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को मेरे पास लाओ। जब अली आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हाथ उनकी आंखों पर फेरा और सुभान अल्लाह, तुरंत उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह का झंडा अली को थमा दिया। अली झंडा लेकर आगे बढ़े, सारे सहाबा उनके साथ थे। सबके दिलों में जोश और ताकत भर गई। जब अली किले के पास पहुंचे तो देखा दरवाजा इतना बड़ा है कि उसे खोलने बंद करने के लिए 70 लोगों की जरूरत पड़ती है। अली ने एक हाथ से तलवार चलाई और दूसरे हाथ से उस दरवाजे को हिलाकर उखाड़ दिया। फिर सहाबा से कहा, चलो सब अंदर जाओ। सभी सहाबा उस दरवाजे से होकर किले में दाखिल हो गए और अली उस दरवाजे को अकेले उठाए खड़े रहे जब तक कि 100 सहाबा अंदर न चले गए। आखिर में उन्होंने वो दरवाजा उठाकर फेंक दिया। इतना भारी दरवाजा जिसे 70 आदमी मिलकर भी हिला न सकें, इसे अकेले उठाकर फेंकने वाले थे शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। प्यार दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अल्लाह का नाम जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।